जय हिंद साथी, मैं सचिन मालव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे बीए स्पेशल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के इस 10 मिनट शो में, जिसमें हम करने वाले हैं 10 मिनट 10 क्वेश्चन और बहुत ही फास्ट करेंगे। ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और हमारी जो सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए गागर में सागर सीरीज, उसकी वीडियो आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी। अभी जो हम बात करने वाले हैं 10 मिनट शो में, तुरंत फटाफट से 10 क्वेश्चन को करेंगे जो कि ऐसे प्रश्न होंगे जो 100% आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी प्रश्न 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न कम से भी कम 4 से 5 बार हर परीक्षा में आपका यूपीआरवीएनएल हुआ, एलएमआरसी हुआ, डीएमआरसी हुआ, आपका कोई भी लाइनमैन एएलएम हुआ, हरियाणा का असिस्टेंट लाइनमैन हुआ, बीएसपीएसएल हुआ, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर दो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। लेड एसिड बैटरी हमारी जो होती है उसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है। विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चार्ल्ड ऊर्जा या फिर विद्युत यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत बैटरी में ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है। अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसके लिए हम लेड सीथेड एल्यूमिनियम वायर प्रयोग करते हैं या बेयर वायर प्रयोग करते हैं या कॉपर वायर या फिर हम सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हमारा होगा। हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में सुपर एनेमल्ड कॉपर वायरिंग का प्रयोग करते हैं साथी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएसपीएसएल के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो एग्ज़ाम को अब जो है 4 ही दिन बचे हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम है 4 दिन के बाद और बीएसपीएसएल के ऐसे 500 प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनको पढ़ने में आप लोगों को 1 हावर से 2 हावर लगेंगे, यानी कि 1 घंटे से 2 घंटे में आप इस पूरी पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, अपनी आंखों से निकाल सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं ऐसे 500 प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं बीएसपीएसएल द्वारा। तो अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें दिए गए नंबर पर। मात्र 60 रुपये में आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है दिए गए नंबर पर, फिर आपको स्कैनर भेजा जाएगा, वहां पर स्कैनर पर आपको पेमेंट करना है। मात्र 60 रुपये में आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी और मैं आपसे पक्का कह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा छात्र इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। साथी देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है। इसने टर्न पूछा है। क्वेश्चन दिया है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन ए है कम वोल्टेज वाइंडिंग, ऑप्शन बी है प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी हमारा है सेकेंडरी वाइंडिंग और ऑप्शन डी है हेलिकल वाइंडिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें हमारे टर्न की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी सर्किट में एमीटर को उस सर्किट तत्व के साथ रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाना है। ये क्या होता है। एक ऐसी सर्किट जो होता है उसमें अमीटर को उस सर्किट के साथ रखा जाता है। सिंपली मैं आपको बता दूं, ये पूछने वाला है कि अमीटर को जो होता है, अमीटर को हमारे एसी सर्किट में किस प्रकार रखते हैं। हम उसको सीरीज में जोड़ते हैं या फिर उसको समानांतर में जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी कि अमीटर को हमेशा केवल सीरीज में जोड़ते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न था। आप ये मत सोचिएगा कि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछता होगा बीएसपीएसएल। मैं पक्का आप लोगों से कह रहा हूँ, आप एक बार वो पीडीएफ लीजिए जो मैंने अभी आपको बताई है, आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फेज स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है। हमारी जो फेज स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर होती हैं उसका भाग कौन कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा स्टेटर और रोटर दोनों, ऑप्शन बी केवल स्टेटर, ऑप्शन सी केवल कम्यूटेटर और ऑप्शन डी हमारा केवल रोटर। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो होगा स्टेटर और रोटर दोनों होगा। हमारी जो फेज स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर जो होती हैं उसके दोनों भाग हैं, स्टेटर भी उसमें होता है और रोटर भी उसमें होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है, सर्किट ब्रेकर आर्क का प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है। हमारा जो सर्किट ब्रेकर आर्क होता है इसका प्रतिरोध किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगर हम चाप को लंबा करें, अगर हम लेंथनिंग ऑफ आर्क करें यानी कि हम चाप को लंबा कर दें तो सर्किट ब्रेकर आर्क का प्रतिरोध बढ़ाया
जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्लैम मीटर क्या मापता है। क्वेश्चन है कि क्लैम मीटर क्या मापता है। ऑप्शन ए हमारा उल्टा, ऑप्शन बी है दोहरा, ऑप्शन सी है आवृत्ति, या ऑप्शन डी आप लोगों का है पावर फैक्टर। तो याद रखिएगा, मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा कि हमारा जो क्लैम मीटर होता है वो धारा को मापता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देखने हैं। 10 मिनट शो है, सिर्फ 10 मिनट में सारे क्वेश्चन हमें कर लेने हैं। डीसी मोटर का योग किस पदार्थ का बनाया जाता है। क्वेश्चन दिया है, डीसी मोटर जो हमारी होती हैं उसका जो योग होता है वो किस पदार्थ से बनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा है स्टील से, ऑप्शन बी हमारा है गैल्वेनाइज्ड आयरन से, ऑप्शन सी जो हमारा है वो ब्रास से, ऑप्शन डी जो हमारा है वो कास्ट आयरन से। अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिएगा कि सर हमारे इतने क्वेश्चन राइट हुए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारे जो 10 हैं 10 में से 10 राइट हुए हैं, या फिर हमारे 10 में से 8 राइट हुए हैं, या फिर हमारे 10 में से 5 राइट हुए हैं। आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आते थे पहले से जब मैंने इनको नहीं करवाया था। तो देखिएगा, डीसी मशीन का जो योग होता है वो किस पदार्थ से बनाया जाता है, स्टील से या गैल्वेनाइज्ड आयरन से या ब्रास से या कास्ट आयरन से। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कास्ट आयरन से जो है हमारे डीसी मशीन का योग बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या क्या प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का कि हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी हमारा है रोटर स्लोड को तिरकसा करते हैं, यानी कि स्क्यूड करते हैं, ऑप्शन सी हमारा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके, और ऑप्शन डी हमारा है डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करके। ये सारे जो ऑप्शन हैं काफ़ी घुमा के ऑप्शन उन्होंने दिया है। जो हंटिंग प्रभाव होता है इसका मैंने पहले भी कई बार बता दिया, हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और आज के इस 10 मिनट शो का लास्ट क्वेश्चन होगा जिसको हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे। इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से करना होगा। अगर आप लोगों को मालूम है इसका उत्तर ज़रूर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आज आप लोगों के सही हुए हैं। किसी विद्युतीय उपकरण में अर्थिंग क्यों आवश्यक है, यानी कि हम कोई भी विद्युतीय उपकरण हमारा जो होता है उसमें अर्थिंग क्यों आवश्यक है, अर्थिंग क्यों करते हैं। तो या ऑप्शन ए जो हमारा है हेड के झटके से पूरी तरह सुरक्षा पाने के लिए, ठीक से काम कराने के लिए, पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के लिए, या पूर्ण धारा पर कार्य करने के लिए। तो याद रखिएगा, हम पूरी तरह से सुरक्षा पाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से, विद्युतीय झटके से हम पूरी तरह से सुरक्षा पाने के लिए अर्थिंग करते हैं, ठीक है। अर्थिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है। साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा 10 मिनट शो सिर्फ 10 मिनट का ही चलेगा और 10 मिनट में हम इसमें 10 प्रश्न कर लेंगे, जो कि कोई भी नहीं करवाता होगा इस पूरे यूट्यूब में। और मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम तक मैं हमारी पूरी PDF को इस पर सोल्व करवा दूंगा आप लोगों को। और जो हमारी क्लास होती हैं, जो कल हमने डाली थी गागर में सागर की, उसकी वीडियो आज शाम को आप लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर हम जो है उसको आज शाम को लाइव ही कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप BSPSL की 500 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की PDF लेना चाहते हैं जो कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है। स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं वो बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगी क्या, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास नहीं है, हिंदी लैंग्वेज में है। अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7851013844 पर व्हाट्सअप मैसेज करें मुझे। वहाँ से आपको एक स्कैनर मिलेगा, उस पर आपको मात्र और मात्र 60 रुपये इसका पेमेंट करना है। 500 प्रश्नों के लिए आपको 60 रुपये पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे PDF आपको 1 मिनट में मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट साथ ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर दो। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।